हमारे देश में जब पार्टी का नाम आता है तो सभी दोस्तों के दिल में सबसे पहला ख्वाब आता है कि पार्टी करेंगे तो गोवा जाके ही करेंगे यार। और मैं सच बता रहा हूँ, गोवा की नाइट लाइफ बहुत क्रेजी है। बस तुम्हें बढ़िया बढ़िया पार्टी स्पॉट्स पता होने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको गोवा की बहुत ही फेमस पार्टीज, थोड़ी कम फेमस पार्टीज और बिल्कुल ही ऑफ बीट पार्टीज, सारी लोकेशंस बताने वाला हूँ। तो वीडियो देखो और गोवा की नाइट लाइफ के मजे लो। देखो, गोवा में नेक्स्ट लेवल पार्टीज करने के लिए, बहुत सारा फुल फन एंजॉय करने के लिए तुम्हें लगेगी भाई की हेल्प, और उसके लिए मैं हूं ना दोस्तों, क्योंकि मेरे से अच्छी गोवा की नेक्स्ट लेवल पार्टीज तुम्हें कोई नहीं करवाने वाला है। देखो, ये वीडियो ना फर्स्ट टाइमर्स या सेकंड टाइमर्स के लिए है, जो बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। मैं उनके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ भाई। तुम लोग आके यहाँ पर अपना ये चपड़ मत करना कि भाई यहाँ मत जाओ, वहां जाओ, फलाना फलाना। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइमर्स एंड लाइक 2 बार गोवा जा चुके हैं, उनके लिए मस्त वीडियो है। इस वीडियो को हमने डिवाइड किया 3 सेक्शंस में। एक तो होगी भाई पूरी फेमस की फेमस पार्टीज, जो कि मतलब पहली बार दूसरी बार जब तुम गोवा जा रहे हो तो तुम्हें वो पार्टीज में जाना ही जाना है। द सेकंड वन इज लिटिल ऑफ बीट, मतलब ये भी दुनिया को पार्टीज के लोकेशंस के बारे में पता है, बट देन इतनी भी फेमस नहीं है जितनी द फर्स्ट जो कैटेगरी है वो वाली। द थर्ड कैटेगरी इज अबाउट प्योरली ऑफ बीट पार्टीज, मतलब वो कुछ डिफरेंट टाइप की पार्टीज होंगी। तो अब पूरी वीडियो देखो। थर्ड वाला सेक्शन ऑब्वियसली सबसे लास्ट में बताऊंगा, पूरी वीडियो तो तुमको देखनी पड़ेगी ना। बट देन जितने भी मैं सेक्शंस यहाँ पर डाल रहा हूँ, तीनों के तीनों सेक्शंस में टाइमलाइन डालता रहूंगा। अगर तुम्हें डायरेक्ट वहां जाके देखना है तो उस सेक्शन पे चले जाना और वो एंजॉय करना। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट, दैट इज द मोस्ट फेमस पार्टी लोकेशंस ऑफ गोवा। भाई मोस्ट फेमस पार्टी लोकेशन ऑफ गोवा ना, आप समझो कि आपको मिलेगी बागा, अंजुना और वागटोर। नॉर्थ गोवा में ही पार्टीज आप लोगों को मिलने वाली है। साउथ गोवा साइड पर पार्टीज के बारे में मत सोचना। साउथ गोवा इज ऑल अबाउट रिलैक्सेशन, बीचेस एंड अच्छे अच्छे कैफेज। तो साउथ गोवा को पार्टी की नजरों से मत देखना, नॉर्थ गोवा ही है ऑल अबाउट पार्टीज। अब जो ये बागा बीच की मैं बात कर रहा हूँ, ये पुराना हो चुका, मतलब वहां पर एक टीटोज लेन वगैरह ये सब चीजें फेमस है, वो सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा। बट देन मैं थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड हूँ टुवर्ड्स दिस अंजुना, वागटोर, आपका सियोलिम साइड, मोरजिम साइड। यहाँ पार्टीज और जबरदस्त होती है। तो हम ना अब ये फर्स्ट सेक्शन में दीज आर लाइक फेमस क्लब्स, तो अब एक एक करके रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहली पार्टी लोकेशन जो कि बहुत ही फेमस पार्टी लोकेशन है गोवा की, दैट इज कॉल्ड थलासा गोवा, जो कि बहुत ही फेमस क्लब है गोवा का। बट साइड बाय साइड इसको बहुत ही गालियां भी पड़ती है, ये बहुत ओवर हाइप्ड भी है। बट भाई मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस हमेशा यहाँ पर अच्छा रहा है। मैं जितनी बार भी गोवा गया हूँ, मैं यहाँ पर जरूर गया हूँ, और कोई प्रमोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट माई ओपिनियन। तो अगर तुम फर्स्ट टाइमर हो तो तुम्हें पक्का पक्का थलासा जरूर जाना चाहिए। एंट्री करते ही वाइब पूरी सेट है, मतलब तुम जब एंट्री करोगे तुम्हें लगेगा हाँ यार किसी बढ़िया से वाइबी ओपन क्लब टाइप में मैं आ गया हूँ। बट देन जो एंट्री की हम बात कर रहे हैं, 2000 रुपए पर पर्सन, तो आराम से मान के चलो। अगर आप स्टैक जा रहे हो, हम 3 लौंडे गए थे तो हमारे 6000 रुपए लगे थे एंड फुल कवर था, तो 6000 रुपए का बिल भी आराम से आ जाएगा। मतलब जब तुम वहां पार्टी वार्टी करने बैठोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है इतना बिल। देन देयर इज दिस गाय जो कि अमेजिंग बेली डांसर है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। एंड भाई सच में द डांस इज एक्चुअली वेरी अमेजिंग। वो भाई माहौल सेट करके रखता है फुल टाइम। देन देयर इज दिस बेली डांसर गर्ल, वो भी बहुत ही अमेजिंग डांसर है। तो वहां पर वाइब अच्छी सेट होती है, परफॉर्मेंसेस वगैरह, फायर शोज वगैरह, ये सब चीजें भी चलती रहती है। फ्राइडे, सैटरडे और संडे को तो फुल माहौल होता ही होता है। एंड दिस इज ऑल्सो सनडाउनर ऑल्सो, तुम इवनिंग में जाके सनडाउनर के मजे भी ले सकते हो और रात को मस्त पार्टी वार्टी कर सकते हो। 1 से 2 बजे तक रात को ये जनरली खुला तो खुला रहता ही है, और पार्टी थोड़ी बहुत लेट नाइट तक चलती ही चलती है। हम 3 दोस्त गए थे यहाँ पर, हमने क्या मस्त पार्टी बजाई है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मिल गए थे उसके बाद। तो भाई हम जो नाचे ना स्टेज पे चढ़ चढ़ के, इट वाज सो अमेजिंग। बट देन एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब वो बेली डांसर वाला भाई डांस कर रहा होता है ऊपर, तो उसके साथ जाके डांस करने के लिए आपको 500 रुपए का नोट चाहिए। लड़कियों के लिए तो भाई मतलब वो है ही है, मेनली सारी की सारी लड़कियां आप देखोगे 500 रुपए का नोट लेके जा रही होगी। मतलब 500 रुपए का नोट दिया, उसके साथ थोड़ा बहुत डांस किया। बट लॉन्डे भी कुछ क्या अमेजिंग डांस कर रहे थे वहां पर। तो एनी हाउ दिस इज लाइक अ मस्ट विजिट क्लब। थलासा जाओ, ओवर हाइप्ड है बट भाई तुम्हें मजा आएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड क्लब की, दैट इज गोया। अभी एज ऑफ नाउ वीडियो बनाने के टाइम पर दिस क्लब इज क्लोज, टेम्परेरीली क्लोज्ड, क्योंकि कुछ गोवा में प्रॉब्लम हुई है। अभी एक इंसिडेंट हुआ है तो उस वजह से कुछ क्लब्स बंद हो गए। बट देन गोया इज ऑल्सो वन ऑफ द क्लब की जो बंद हो गया। बट ओवरऑल एम्बियंस क्लब की एक अच्छा क्लब इन लोगों ने ओपन किया था। जब मैं गया था लास्ट टाइम तो मैंने वहां पर अच्छी पार्टी करी थी, तो इट वाज अ नाइस प्लेस। बट देन अभी के लिए बंद है, तो अभी इतना ज्यादा बात नहीं करते हैं। गोया जो क्लब है ये आपको वागटोर, अंजुना एरिया में मिल जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अंजुना, वागटोर और सियोलिम, ये तीनों एरियाज इज लाइक वेरी नियर बाय, तो आपको यहीं पर ही मेजर अच्छी अच्छी पार्टी लोकेशंस करने को मिल जाएगी। इसके बाद थर्ड क्लब की जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डियाज पूल क्लब। अब ये भाई बाली के फिन्स क्लब वाली वाइब कुछ काइंड ऑफ क्रिएट इन्होंने ट्राई करी है करने की। तो आप जाओगे, यू विल बी सीइंग एक पूल क्लब है वहां पर, तो आप उसमें थोड़ा बहुत डांस वांस कर सकते हो अंदर जाके। अभी तो देखो, जब मैं लास्ट टाइम गया था तो उस टाइम पर वो बंद था। वहां पर फायर शोज वगैरह, डांस, डीजे, म्यूजिक नाइट वगैरह सब अच्छी चल रही थी, बट कोई भी पूल वूल में नहीं घुसा हुआ था। तो आई डोंट नो कि
कि वो अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, बट देन वाइब उन्होंने उसी टाइप से ही क्रिएट करके जो बाली के फिन्स क्लब वाली वाइब है। इसके बाद नेक्स्ट क्लब की हम बात कर लेते हैं, जो हम बात कर रहे हैं बागा साइड पर। अब ये भाई पुराने क्लब्स हैं और फेमस क्लब्स है पूरे। इसमें एक हैमर्स नाइट क्लब करके है। मेरे कुछ दोस्त, मैं वहां पर नहीं गया हूँ पार्टी करने, बट मेरे कुछ दोस्त बताते हैं भाई नेक्स्ट लेवल वाइब है वहां पर, मतलब उनको मजा आता है, आज भी मजा आता है। एंड देन देयर इज दिस लेन कॉल्ड टीटोज लेन, वहां पर लाइन बाय लाइन से करके बहुत सारे क्लब्स हैं, तो वहां पर आप पार्टी वार्टी मचा सकते हो। ये वाला जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब मैंने आपको मेजर क्लब्स बता दिए। मेरा फेवरेट इज अगेन थलासा, तो मुझे थलासा में पार्टी करके बहुत मजा आता है। देन देयर इज गोया, उसके बाद मैंने आपको बताया दिस डियास पूल क्लब जो थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अबाउट दिस टीटोज लेन और बागा वाले साइड के क्लब्स एंड ऑल। तो अब ये सेक्शन हमारा समाप्त हो चुका है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, क्योंकि अभी तक तुम्हारी फेमस पार्टीज कवर हुई है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लिटिल ऑफ बीट वाली पार्टीज। तो लिटिल ऑफ बीट पार्टीज के अंदर द फर्स्ट लोकेशन दैट आई रिकमेंड इज चपोरा लेन। भाई कुछ लोगों ने इसको थाईलैंड की लेन से भी कंपैरिजन किया है, बट देन ऐसा कुछ नहीं है, थाईलैंड की लेन से कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। इट्स जस्ट दैट एक लेन है जस्ट लाइक टीटोज लेन, बट देन यहाँ पर बड़े छोटे छोटे से बार्स हैं। अब ये मत सोचना कि ये पार्टी प्लेसेस ऐसे वाले हैं कि सुबह के 4-5 बजे तक चल रहे हैं, बट देन चपोरा लेन भी काफी लेट तक 3-3-3:30 बजे तक तो मैंने भी वहां पर भाई पार्टी मचाई है बढ़िया वाली। यहाँ पर एक बार है कॉल्ड डार्लिंग्स बार, जो कि बहुत ही बढ़िया वाइबी लोकेशन है। अगर तुम दोस्तों के साथ जा रहे हो उस बार में जाओ, आगे वाले एरिया में तो तुम मस्त बार वाला सेटअप देखोगे, उसके पीछे जब चले जाओगे तो थोड़ा पूल टेबल वगैरह लगी हुई है, दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो। और पूरे की पूरी चपोरा लेन में ही ना छोटे छोटे कुछ क्लब्स ऐसे जिसमें आप वीडियो वगैरह नहीं बना सकते हो, बाहर उन्होंने लगा रखा है कि अंदर वीडियो बनाना इज नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो उन जगहों पर हम ऑब्वियसली आपको नहीं दिखा सकते हैं, बट देन पार्टी बढ़िया चलती है इस पूरी की पूरी लेन में। तो चपोरा लेन फेमस है भाई, ऐसा ना सोचना कि दिस इज वेरी ऑफ बिट, बट देन इट्स काइंड ऑफ अ लिटिल ऑफ बिट। जब पार्टी करने जा रहे हैं तो लोग जनरली थलासा, गोया और यही सब क्लब्स में जा रहे हैं, बट चपोरा लेन मजेदार लोकेशन है पार्टी करने के लिए। लिटिल ऑफ बीट सेक्शन के अंदर ही मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, थोड़े से और क्लब्स, जैसे क्लारा कैफे करके है, देन देयर इज नोआ कैफे और आपका पिस्को बाय द बीच। और ये सब जो कैफेज है ना, ये सनडाउनर लोकेशंस हैं। यहाँ से तुम जाओ सनसेट के टाइम पर, मस्त मजेदार मतलब वाइब आएगी तुम लोगों को, बहुत अच्छा लगेगा जब आप सनसेट वहां पर देखोगे। और खाने पीने का इज एवरीथिंग इज वेरी अमेजिंग। तो ये जो लोकेशंस है ये भी रात के 1 या 2 बजे तक खुली होती है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज इवनिंग पार्टीज भी चलती है यहाँ पर और नाइट टाइम पार्टीज भी चलती है। तो ये लिटिल ऑफ बीट में जब तुम मेजर पार्टीज करके थक चुके होगे तो प्लान ऐसे करो कि पहले दिन फुल ऑन पार्टी वाला मोड करना है कि जिसमें हम रात भर वाले नाइट क्लब्स में जा रहे हैं। सेकंड डे कुछ लिटिल ऑफ बीट पार्टीज करनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ मूव ऑन टू द थर्ड सेक्शन, जो कि प्योरली ऑफ बीट पार्टीज है। देखो मैं तुम्हें बताता हूं अपने हिसाब से कि मेरे को पार्टीज कैसे पसंद है। देयर इज दिस लोकेशन कॉल्ड जोसेफ बार, जो कि 100 साल पुराना बार है, फॉन्टेनियस रोड पर है। ये लोकेशन में लगा दूंगा यहाँ पर कहीं पर। बट देन वहां पर अब आप जा रहे हो ना, ये रात वाले क्लब्स नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि भाई 1-1, 2-2 बजे तक खुले हुए हैं। आप जाओ यहाँ पर दिन में, आफ्टरनून टाइमिंग्स में, और वहां जाके इनकी लोकल फेनीज ट्राई करो। अच्छा, रास्ते में देयर आर लॉट ऑफ लोकेशंस जहां पर आपको यहाँ की लोकल वाइन जो है वो सब टेस्ट करवा रहे होंगे लोग, और वो भी बहुत अमेजिंग वाइन्स है यहाँ पर। लोकल वाइन मैंने बड़ी ट्राई करी। बट देन बैक टू द टॉपिक, जोसेफ बार अच्छी लोकेशन है भाई, छोटा सा एक लोकेशन है। दिस इज ऑल्सो हाइप्ड, काफी लोगों को इस बारे में पता है। बट देन आफ्टरनून में जाओ, शाम तक मस्त पार्टी करो। और अर्ली देखो एक देयर इज दिस गाय मिक्स इट अप विद मेंडी, जो कि बहुत ही अमेजिंग कॉकटेल्स और सारी विस्की सब चीजों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। और गोवा का तो उन्होंने A to Z चप्पा मैं कह रहा हूँ कि हर क्लब में उनके बारे में जानकारी होगी। बट देन वो हमेशा ये समझाते हैं कि भाई तुम्हारी पार्टीज जो है ना वो आफ्टरनून में स्टार्ट करो, अर्ली स्टार्ट करो। जरूरी नहीं है कि नाइट टाइम पार्टीज एक ऐसी चीज है कि भाई रात को ही भंड होना है, ऐसा नहीं है। तुम आफ्टरनून में स्टार्ट करो, इवनिंग तक अपना सनसेट के टाइम तक रोक दो, मजे करो और उसके बाद रिलैक्स करो, अच्छे से पानी वानी पियो, अगले दिन यू विल बी लाइक वेरी फाइन। तो ये जो ऑफ बीट वाली बात कर रहा हूँ, ये इसी टाइप से बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। जोसेफ बार में आप लोगों को सच बता रहा हूँ मजा आएगा, तो उस लोकेशन पर जाना। वहां पर अभी ऑफ द टॉपिक एक और बेकरी है जो कि 98 ईयर समथिंग पुरानी है, और नाम यहाँ पर लगा दूंगा उसका भी, वो भी उसी लेन से थोड़ी सी आगे जाके। और वो बेकरी में खाना वाना इज वेरी टेस्टी, तो आपको सच में मजा आएगा। उसके साथ ही साथ ऑफ बीट में ना एक और लोकेशन है। तो जब तीसरा दिन हो गया था ना हमारा गोवा का, हम थक गए थे कि भाई यहाँ भी पार्टी कर ली, वहां भी पार्टी कर ली। कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो कि काफी लेट नाइट तक भी खुला हो और जहां पर ऐसा भी पार्टी ना चल रही हो, हम थोड़े से दोस्त अच्छी वाइब कर सके। मतलब समझो थाईलैंड वाली वाइब। अगर तुमने थाईलैंड में पोलो बार्स वगैरह का कॉन्सेप्ट सुना है तो हम बस उसी टाइप का कुछ ढूंढ रहे थे। हम लोगों को गूगल पर एक लोकेशन मिली कॉल्ड मामा सिसिलिया बार करके। अब भाई ये हमने सोचो, हम सुबह 6-6:30 बजे वहां से वापस आए हैं। क्लब के ओनर भी थे वहां पर और वो भी बड़े वाइबी बंदे थे, वो भी उस टाइम पर सिर्फ पार्टी वार्टी करने आए हुए थे। अब क्लब का एम्बियंस वॉज
कि बीच कनेक्टेड क्लब है ये, मतलब नॉट अ क्लब बट बीच कनेक्टेड कैफे बार वट एवर इट इज। तो वहां पर जब आप जा रहे हो, आपकी एक पूल टेबल रखी हुई है, अच्छे से बैठने बैठने का सारा सीन बनाया हुआ है, और एक बीच कनेक्टेड है, प्राइवेट बीच कनेक्टेड है। तो भाई मजेदार वाइब समझो कि आप दोस्त गए वहाँ, मस्त पूल टेबल खेल रहे हो, बियर वियर पी रहे हो, कुछ खा पी रहे हो, वहाँ पर एंजॉय कर रहे हो, अच्छा प्यारा प्यारा प्लेजेंट म्यूजिक चल रहा है, और फिर थोड़ी देर में आप बीच के किनारे चले गए एकदम पास में। तो वो एक बहुत प्यारी लोकेशन थी और रात भर वो खुली हुई थी 6 साढ़े 6। जाने का रास्ता भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, हम बड़ी मुश्किलों से पहुंचे हैं वहाँ पर, बट देन मैं रिकमेंड करूंगा कि वहाँ जरूर जाना। लोकेशन मैंने आपको बता दिया, मामा सिसिलिया बार करके, मजेदार। सो एनी हाउ गाइस, आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मजा आया होगा, क्योंकि हमने इसमें आपके 3 सेक्शंस कवर किए। पार्टीज गोवा में भाई अंत है, मतलब तुम कितने ही इसमें गाइड देख लो, कितना ही कुछ देख लो। मैंने ये वीडियो जो बनाई है ये मेनली उन लोगों के लिए बनाई है जिनको बिल्कुल भी ज्यादा पार्टीज का आइडिया नहीं है, बट देन वो अच्छे लोकेशंस, वो मजेदार लोकेशंस एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको 3 दिन के हिसाब से बना दिया। पहले दिन फेमस पार्टीज एक्सप्लोर करो, दूसरे दिन थोड़ी सी ऑफ बीट वाली पार्टीज एक्सप्लोर करो जो मैंने बताई, और तीसरे दिन प्योरली ऑफ बीट वाली पार्टीज एक्सप्लोर करो। एनी हाउ गाइस, आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मजा आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ बढ़िया बढ़िया पार्टी लोकेशंस आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को मजा आया तो सब्सक्राइब कर दो इस वाले यूट्यूब चैनल को यार, मतलब ऑब्वियसली हमें भी तो मोटिवेशन मिलनी चाहिए ना, और लाइक कर दो। मिलते हैं गोवा के अगले अच्छे से व्लॉग में। टेक केयर।